Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जा सकता है कि इस सघन प्रचार के दौर में हमें अपनी दोनों महिला प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार रुकवा करके यहां उन्हें पत्रकार वार्ता में बुलाना पड़ा है। दिल्ली में आज एक घटना हुई है, उस घटना को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जितनी देर लगा ले मानने में, मगर उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हमारे प्रदेश मंत्री श्री हरीश खुराना जी हैं, मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख विक्रम मित्तल जी हैं, और इस प्रेस वार्ता को हमारी प्रदेश महामंत्री और लोकसभा चुनाव प्रत्याशी श्रीमती कमल जी सहरावत और प्रदेश मंत्री एवं नई दिल्ली से प्रत्याशी बहन बांसुरी स्वराज अपना वक्तव्य, पार्टी का वक्तव्य रखेंगी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मैं पहले कमल जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात कहें। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी भाई प्रवीण शंकर कपूर जी ने बताया कि चुनाव प्रचार छोड़कर आज हमें यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि जो घटना कल दिल्ली में हुई है वो अपने आप में आज हुई है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत की एक सदस्य है, सांसद, जो अभी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही और लगातार इस बात का दावा करती रही कि मैं महिलाओं को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रही हूँ। वो महिला खुद अगर दिल्ली पुलिस को पीसीआर पर कॉल करती है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करती है, गाड़ी से अंदर गई है सीएम के घर पर, लेकिन बाहर आती हैं तो पैदल आती हैं, ऑटो कर अपने घर जाती हैं और उसके बाद ट्रेसेबल नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का हो नहीं सकता। अपनी ही पार्टी की एक ऐसी साथी जिन्होंने उनका इतना साथ दिया हो, उसके साथ मुख्यमंत्री के कहने पर, क्योंकि जैसा स्वाति मालीवाल जी ने अपने पुलिस को दिए गए फ़ोन पर बयान में कहा है अपनी कॉल रजिस्टर करते वक्त, कि मुख्यमंत्री के कहने पर उनके ओएसडी विवेक कुमार ने उनके साथ ये व्यवहार किया है, ये अपने आप में निंदनीय वर्ड छोड़ता है, शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति कहता था कि वो महिलाओं की सुरक्षा करेगा, आज उसके घर के अंदर उसकी पार्टी की एक ऐसी साथी जो कि सांसद भी है वो सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं को क्या सुरक्षा की गारंटी है। और इस तरह के विषय पहले भी हुए हैं, मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी आपको इस विषय में बताएंगे, लेकिन एक महिला होने के नाते आज मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूँ। और स्वाति मालीवाल जी अगली अपने बयान के लिए कब आएंगी नहीं पता, लेकिन उनके इतने कहे हुए बयान पर ही दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, केस रजिस्टर करना चाहिए, वरना दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनका विश्वास उठ जाएगा, उन्हें लगेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आदरणीय कमलजीत सहरावत जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी, बड़े भाई हरीश खुराना जी और मीडिया के बंधुगण, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शर्मसार करने वाली एक खबर मीडिया के थ्रू
हम सबको पता चली है। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालिवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करी थी और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालिवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाकये की कड़ी निंदा करते हैं और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालिवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप सबको याद होगा पहले भी दिल्ली के एक चीफ सेक्रेटरी के साथ इसी तरह फिजिकल असॉल्ट का वाकया सामने आया था, वो केस चला भी था। ये क्या रिवायत बन गई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर कोई भी, मैं कहती हूं, डिसेंट कर रहा हो या कुछ भी होगा, क्या ये सही है, क्या ये सिविल है कि आपकी मौजूदगी में और आपके उकसाने पे आपके अफसर, आपके ओएसडीज या आपके विधायक कभी चीफ सेक्रेटरी पे हाथ उठा देते हैं, कभी आप ही की पार्टी की एक महिला सांसद पे हाथ उठा देते हैं? दिल्ली सुरक्षित नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी तो अभी इंतरिम जमानत पर आए हैं। ये कैसा व्यवहार है? अगर एक मुख्यमंत्री अपने ही आवास पर एक महिला सांसद को या अपने ही चीफ सेक्रेटरी की फिजिकल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो वो दिल्ली की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से उनका जवाब मांगती है। वो दोबारा चुप्पी नहीं साध सकते। ये पुरानी आदत बन गई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि जब भी उनकी पार्टी की महिला विरोधी गतिविधियां मीडिया में आती हैं तो वो मौन धारण कर लेते हैं। अब नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए। हमारी दोनों महिला नेत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की बात रखी, इसमें मैं हमारे अध्यक्ष का एक प्रश्न और जोड़ता हूं। स्वाति मालिवाल हमेशा लगभग 7.5-8 साल तक एक बात कहती रही कि महिलाओं को विसल ब्लोअर बनना चाहिए, अत्याचार हो तो आवाज उठाओ। उन्होंने आवाज उठाई और उसका सबूत है ये पीछे पीसीआर कॉल का कागज। मैं स्वाति मालिवाल जी से अपील करता हूं, दिल्ली के नागरिकों की ओर से, एक राजनीतिक दल की ओर से नहीं, दिल्ली के नागरिकों की ओर से, कि आपने आवाज उठाई है अत्याचार के खिलाफ तो उस बात को पूरा कीजिए। अगर आपने इसको आगे नहीं बढ़ाया और पुलिस को बयान नहीं दिया
तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को तो खत्म करेगा ही करेगा। दिल्ली की हजारों लाखों ऐसी बहनों को जो अत्याचार सहती हैं, उनकी हिम्मत भी तोड़ेगा। कल को वो भी अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगी। इसलिए स्वाति मालीवाल का बोलना आज बहुत जरूरी है। किसी का कोई प्रश्न? एक तरफ दिल्ली सरकार में महिला सम्मान योजना लागू की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में एक महिला का हाथ उठाया जाता है। ये केवल एक चुनावी जुमला है उनका, कुछ नहीं है। चुनाव जीतने की एक झूठी रणनीति है और वो दिल्ली की जनता को भ्रमित करते हैं महिला सम्मान योजना से। लेकिन हाँ, इतना जरूर पूछना चाहूंगी, अगर जो खबर मिली है मीडिया से, ये जो बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे आम आदमी पार्टी की ही सांसद और वर्कर पर अगर हाथ उठाया है, तो वो किस मुंह से महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।